ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है ये सीखने वाले हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को लिखने के पहले सबसे पहले आपको 20 एलिमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, वैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है। कोई भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करता है, सेल में मूव करता है या ऑर्बिट में मूव करता है। अब ऑर्बिट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे के ऑर्बिट हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है, एक्चुअली फॉर्मूला होता है 2n²। लेकिन इतना नहीं जानना है, बस आप मेमोराइज कर लीजिए कि इसका 2 होता है, इसका 8 होगा, m का 18 होगा और इसका क्या होगा 32 होगा। सपोज एग्जांपल के लिए यदि मैं एक एलिमेंट लेता हूं जिसका नाम है सोडियम, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो सबसे पहले ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय हमको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 लेगा। अब बचा कितना इसके पास 9, तो 9 नहीं ले सकता, 8 लेगा। उसके बाद ये हो गया 8, तो बचा कितना, 2 + 8 कितना हुआ 10, तो बचा 1। तो ये 2 8 1 क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नाउ इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से हम लोग 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी को देखेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट है उसको देखेंगे। उसके बाद में आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजीली राइट कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 में। यहाँ पे ये जो नंबर 1 2 3 4 है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का। तो पहला एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हाइड्रोजन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे कितना होगा, 1, क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पे। यदि एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और 1 होने के कारण इसका वैलेंसी भी कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से 2 नंबर पे हीलियम आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 2.0 होगा। तो लास्ट में 0 आने के कारण इसका वैलेंसी कितना हो गया, 0 हो गया। लिथियम इसका होगा 3, तो 2.1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 आने के कारण इसका जो वैलेंसी हो गया 1 हो गया। बेरिलियम है, इसका 2.2 होगा और इसका वैलेंसी भी कितना होगा, 2 होगा। जो लास्ट में रहेगा वही क्या होगा, वैलेंसी होगा। बोरॉन का कितना है, 2.3 और लास्ट में 3 है तो 3 हो गया। इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। कार्बन का होगा 2.4 और लास्ट में 4 है तो 4 हो गया। नाइट्रोजन का होगा 2.5। अब यहाँ से एक रूल है, यदि किसी भी एलिमेंट का लास्ट में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट में, तो उसको 8 से माइनस करेंगे तभी आपका जो है वैलेंसी निकलेगा। जैसे यहाँ 5 आया तो इसको 8 से आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसका वैलेंसी 3 होगा, तो वैलेंसी 3 निकल जाएगा इसका। उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है, 2.6, माइनस कर लीजिए कितना मिल जाएगा, 2। फ्लोरीन का होगा 2.7 तो मिल जाएगा 1। नियोन जो है 10 नंबर पे आता है, इसका कितना होगा 2.8। अब 8 से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। अब जिसका भी 0 मिला है वो क्या है, सब नोबल गैस बोला जाता है, ठीक है, उसे नोबल गैस बोला जाता है। नेक्स्ट है सोडियम, तो सोडियम का होगा 2.8.1 और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम का है 2.8.2 तो इसका 2 हो जाएगा। अल्युमिनियम का है 2.8.3 तो 3 हो जाएगा। सिलिकॉन का है 2.8.4 तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो सारा सिंबल है ना, इसको आपको मेमोराइज करना होगा, नहीं तो आप केमिकल इक्वेशन को इजीली राइट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ सब सिंबल का ही गेम है। फॉस्फोरस का कितना होगा 2.8.5, नाउ 5 आया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सल्फर का है 2.8.6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लोरीन का है 2.8.7, माइनस कर लीजिए क्या होगा, 1 होगा। आर्गन का है यहाँ पे 2.8.8, माइनस करने से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जो कि क्या है, नोबल गैस है। ना पोटासियम का अच्छे से देखिए, इसका होगा 2.8, ये तो फिलअप हो गया 10, तो बचा कितना यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको मैं बताया था यहाँ पे थर्ड सेल में कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन आप डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको अफवाह प्रिंसिपल मिलेगा, जिन्होंने बताया है कि कोई भी एलिमेंट हायर एनर्जी में जाने के पहले लोअर एनर्जी को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो लोअर एनर्जी मतलब क्या है, ये 8 को फुलफिल करेगा थर्ड नंबर सेल में। तो बचा कितना यहाँ पे 8 8 16 2 18 और यहाँ बच गया 1, तो 1 हो जाएगा और इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम का कितना होगा 2.8.8.2,
तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जो है एलिमेंट को देखते हैं और उसका वैलेंसी भी देखेंगे और विद सिंबल हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि उसका एटॉमिक नंबर आपके साथ मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको जरूरत इतना नहीं है। जैसे पहला नंबर है यहाँ पे आयरन, तो आयरन यहाँ पे इसका सिंबल हो गया Fe और इसका जो वैलेंसी है दो होता है, मतलब एक 2 है और एक 3 है। तो जो 2 होने से उसको हम लोग बोलते हैं कि फेरस है, ठीक है, और जो 3 होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये फेरिक है। उसी तरह से सेकेंड नंबर में आ रहा है आपका सल्फेट, तो सल्फेट है, इसका सिंबल क्या होता है, SO2 होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। 3 नंबर में आ रहा है यहाँ पे कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का जो सिंबल है वो क्या होता है, CO3 और वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। 4th नंबर में आ रहा है यहाँ पे लीड, तो यहाँ पे लीड जो है इसका सिंबल क्या होता है, PB होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ना 5 नंबर में आ रहा है यहाँ पे आपका नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का जो सिंबल है वो क्या होता है, NO3 होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। ना 6 नंबर में आ रहा है यहाँ पे सिल्वर, तो सिल्वर का जो वैलेंसी है वो कितना होता है, Ag और इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 7 नंबर पे आ रहा है गोल्ड, तो गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या होता है, Au होता है और इसका भी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट 8 नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है उसका सिंबल कितना क्या होता है, Br होता है और इसका वैलेंसी भी क्या होता है, 1 आता है। 9 नंबर में आ रहा है यहाँ पे कॉपर, और कॉपर का जो सिंबल है वो क्या होता है, Cu होता है और इसका वैलेंसी 2 रखना है आपको। उसके बाद में 10 नंबर पे आता है जिंक, तो जिंक का जो सिंबल है वो क्या होता है, Zn होता है और इसका वैलेंसी क्या होता है, 2। 11 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे बेरियम, तो जो बेरियम है इसका सिंबल क्या होता है, Ba होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। उसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट है 12 नंबर यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड, जो बार बार आपको मिलेगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 30 नंबर पे आ रहा है आयोडीन, तो आयोडीन का सिंबल I होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। नाउ इसके अलावा भी आपको कुछ एसिड जो होते हैं उसका नाम जो है मेमोराइज रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एसिड है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिला देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, तो हाइड्रोजन रखा तो उसके लिए H2 रखना पड़ेगा बिकॉज ये गैस है। उसके बाद प्लस क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए यहाँ पे Cl2 रखना होगा बिकॉज गैस है। देखिए जितना भी गैस है सब में 2 लगेगा और जितना भी मतलब सीधा सीधा नॉन मेटल है तो आपको 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और यदि मेटल है तो वहां पे कोई भी 2 नहीं लगेगा। नाउ यहाँ पे दोनों को कंबाइन कीजिए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गया। नाउ जब भी कभी भी 2 एलिमेंट एक साथ में मिलेगा तो वो कंपाउंड फॉर्म करेगा, और कंपाउंड फॉर्म करते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है वैलेंसी का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 और क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, 1। ये दोनों कैंसिल हो गया। यदि मान लीजिए कि इक्वल नहीं होता तो कैंसिल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 होता और 3 होता या 2 होता या 3 होता, तो ये ऐसे एक्सचेंज करता है। मतलब यहाँ यदि क्लोरीन का सपोज 3 होता और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 होता तो क्लोरीन के पास यहाँ 2 लग जाता और हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 3 लग जाता। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, HCl बनेगा। उसी तरह से 50 नंबर पे आता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H2SO4 होता है। इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं ना। इतना नॉलेज जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए काफी है। आप अपने बुक का सारा जो इक्वेशन है उसको इजीली इतना नॉलेज से राइट कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप क्या करिए, वीडियो को देख लीजिए या कुछ कमेंट में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ना। हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम आया, तो ये तो मेटल है मैग्नीशियम, तो यहाँ Mg लिख देंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। ऑक्सीजन का यहाँ पे सिंबल क्या है, O, लेकिन गैस होने के कारण यहाँ O2 लगा देंगे। अगेन यहाँ एरो साइन है तो एरो साइन। ना मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 चीज आया, एक तो मैग्नीशियम और एक क्या है, ऑक्सीजन, तब जाके मिल के बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप मैग्नीशियम का सिंबल Mg लिख लीजिए, ऑक्सीजन का सिंबल O लिख लीजिए।
दोनों का वैलेंसी कितना होता है 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये करेक्ट हुआ। इस तरह से ही केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस बोलिए। नाउ सेकंड नंबर यहाँ पे जिंक, तो जिंक के लिए हम लोग Zn लिखेंगे प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया था H2SO4। नाउ यहाँ जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट में दो चीज है, एक है जिंक और एक है सल्फेट। तो जिंक के लिए आप Zn लिखिए और सल्फेट के लिए SO4 लिखिए। नाउ वैलेंसी मैच करवाइए, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो कैंसिल हो गया। प्लस है तो प्लस, और ये हाइड्रोजन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग H2, तो ये कंप्लीट हो गया। यानी कि जब भी वैलेंसी मैच होगा ना तो आप कैंसिल कर सकते हैं, और मैच नहीं होगा तो वो क्या होगा, एरो साइन में इस तरह से क्रॉस साइन में एक्सचेंज होगा। ठीक है। नंबर 3 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे H2, उसके बाद प्लस है। क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे Cl2। अगेन यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन के लिए H और क्लोराइड के लिए Cl, और वैलेंसी 1 होता है, कैंसिल हो गया। अभी भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस किया था, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड में दो चीज है, एक बेरियम तो Ba लिख दीजिए, और एक क्लोराइड मतलब क्लोरीन से आया तो Cl लिख दीजिए ना। इसका जो बेरियम है इसका वैलेंसी कितना होता है 2, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। एक्सचेंज करेगा तो यहाँ पे आके लगेगा, और 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। प्लस उसके बाद में ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना होगा, इरेज करना होगा इसको। ठीक है। उसके बाद अल्मोनियम सल्फेट में अल्मोनियम और सल्फेट आ रहा है, तो अल्मोनियम के लिए आप क्या लिखेंगे Al, और सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे SO4। नाउ इसका जो है वैलेंसी 3 होता है और SO4 का 2 होता है, तो 2 यहाँ लगेगा और 3 जो है यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो 43 दिखाई देगा, जो कि असंभव है। नाउ यहाँ बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट के लिए Ba लिख दीजिए और सल्फेट के लिए SO4 लिख दीजिए, और वैलेंसी 2 होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। प्लस अल्मोनियम क्लोराइड है, तो अल्मोनियम के लिए Al और क्लोराइड के लिए Cl, तो यहाँ पे देखिए वैलेंसी एक्सचेंज होगा, क्योंकि इसका 3 होता है, इसका 1 होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नाउ 5 नंबर है सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम के लिए Na लिखिए, और वाटर का तो फॉर्मूला सभी को मेमोराइज है, क्या होता है H2O। एरो साइन है तो एरो दे दीजिए। नाउ यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम के लिए Na और हाइड्रो ऑक्साइड के लिए क्या देना है आपको OH। नाउ दोनों का वैलेंसी 1 होता है, तो कैंसिल हो गया। प्लस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए आपको H2 लिखना है। जितना भी गैस है सबके लिए 2 लगाना है, मतलब ऑक्सीजन में 2 लगाना है, हाइड्रोजन में 2 लगाना है, क्लोरीन में 2 लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो चीज है, एक है कैल्शियम, एक है हाइड्रो ऑक्साइड। इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1, तो 1 को लिखा जाता नहीं, और 2 जब लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज हाइड्रो ऑक्साइड सिंगल नहीं है, ये डबल है, इसीलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CO2 होता है। एरोसाइन कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम के लिए Ca और कार्बोनेट के लिए CO3, दोनों का वैलेंसी 2 है, तो कैंसिल हो गया। प्लस वाटर के लिए क्या लिखेंगे H2O। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बैलेंस करना सिखाऊंगा, तो आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, जिंक, तो जिंक के लिए Zn लिखेंगे। प्लस सिल्वर नाइट्रेट में क्या है, सिल्वर का Ag और नाइट्रेट का NO3, दोनों का वैलेंसी 1 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। एरोसाइन जिंक नाइट्रेट, तो जिंक के लिए Zn और नाइट्रेट के लिए क्या लिखेंगे NO3, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रैकेट में 2 लग जाएगा। प्लस क्योंकि एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। और सिल्वर के लिए क्या है Ag लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, बिकॉज सिल्वर क्या है, एक मेटल है हम लोग का। अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के लिए क्या है Al लिखेंगे। प्लस कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर के लिए Cu, और क्लोराइड एक्चुअली में क्लोरीन से आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे Cl। नाउ दोनों का वैलेंसी मिला लेंगे, यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। एरोसाइन है तो एरोसाइन। अल्युमिनियम क्लोराइड, अल्युमिनियम क्लोराइड में Al आया और यहाँ पे Cl आया, तो यहाँ 3 लग जाएगा। प्लस कॉपर है तो कॉपर। 9 नंबर है कार्बन, तो कार्बन के लिए C लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दो चीजें बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे CO लिख लेंगे। वैलेंसी क्या होगा कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का कितना होगा 2, कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल करने के बाद में 2 को यहाँ लिख देंगे, 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो CO2 फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम क्लोराइड, तो इसको लिखेंगे BaCl2। प्लस पोटासियम सल्फेट को क्या लिखेंगे KSO4, और इसका 2 होने के कारण और इसका 1 होने के कारण यहाँ पे 2 लग जाएगा। एरोसाइन बेरियम सल्फेट, तो यहाँ लिखेंगे BaSO4, दोनों का 2 2 है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस पोटासियम क्लोराइड को क्या लिखेंगे KCl, दोनों का 1 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है मैं पहले ही बता दिया हूँ,